अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से नवाजे, आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए। और हमारी दुआएं हैं कि आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, गम और मुश्किल को दूर कर दे। इस रमज़ान अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून, घर में खुशियाँ और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अब हम बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके एक्शंस, आपकी ड्राइव और आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्स। ये जब पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव होने की कुछ अलामात ऐसी हैं कि ये बहुत बोल्ड बनाता है इंसान को, डिटर्मिनेशन देता है, एनर्जी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की एनर्जी देता है, जो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। लेकिन जब मार्स नेगेटिव होता है तो वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे इम्पल्सिवनेस हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, बेसब्रापन हो गया या फिर रैश डिसीजंस के तौर पे वो सामने आती हैं चीज़ें। और अगर इनको कंट्रोल में ना रखा जाए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक दूसरे से आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली जायचा या बर्थ चार्ट में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर यही करेंगे कि मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में 23 फरवरी 2026 को जो हो रहा है, वो आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी पार्टनरशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और इनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एनर्जी को कैसे स्ट्रेटजिकली चैनल करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इश्यूज ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके बर्थ चार्ट को पर्सनलाइज रीडिंग दें, तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका मार्स कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो वो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका मार्स कहाँ बैठा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए, यानी आपकी राशि, आपके बुर्ज के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस वालों की। तो मार्स का जो ट्रांजिट है ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ट्रांजिट है, आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। लेकिन थर्ड हाउस में मार्स का आना मतलब ये है कि ये यहाँ पे आपको हिम्मत भी देगा। बेशक अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन जो एक निज़ाम है अल्लाह ताला का, वो किस तरह चलता है उस पे बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको हिम्मत भी मिलेगी, कम्युनिकेशंस के रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपकी एफर्ट से आपको रिकग्निशंस भी मिलेंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें हैं, अगर आप समझ सकें तो आप इनको बेहतर बना सकते हैं, और अगर आपने इनको नहीं समझा तो ये आपका सारा खेल ख़राब कर सकती हैं। हालांकि आप लोग ढैया में हैं तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके ऊपर एक्सट्रीम वे में आएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या आप लोग अभी तक उसी फेज़ में फंसे हुए हैं कि आप सिर्फ चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, या फिर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपने स्किल्स को बेहतर कर रहे हैं, नए नेटवर्क्स बना रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अब देखते हैं जो थर्ड हाउस में आपके ट्रांजिट हो रहा है मार्स का, ये आपके करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो, स्टॉक्स पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहले जॉब और करियर को देखते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में आप लोगों के शॉर्ट प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, अर्जेंट आपको टास्क मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अंगारक दोष भी है। हालांकि हमने इसका अभी तक जिक्र नहीं किया, आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि अंगारक दोष क्या होता है, लेकिन हम ओवरऑल इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। जो 5 प्लैनेट यहाँ पे बैठेंगे, अंगारक दोष लगेगा, इसी घर में आपके सूरज ग्रहण लग चुका है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को आप लोगों ने बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ के अल्फाजों का चुनाव रखना है, अपनी टोन बहुत अच्छी रखनी है, वरना आप लोगों के लिए मुश्किलात दिन ब दिन खड़ी होना शुरू होंगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और जो असर्टिवनेस है आप लोगों की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेटवर्किंग कीजिए, नेटवर्किंग बनाइए, आप लोगों के नेटवर्किंग के चांसेस हैं, यहाँ पे नेटवर्किंग से आप लोगों को फ़ायदा होगा। हालांकि नेटवर्क का घर जो है वो 11th हाउस है, लेकिन जो आप नई नेटवर्किंग कर रहे होते हैं वो थर्ड हाउस होता है। जब भी आप किसी
दोस्त से मिलते हैं या किसी अननोन इंसान से मिलते हैं, जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं या बात करते हैं या अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने कितने दोस्त बनाए और कितने दुश्मन बनाए। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन से, कोलैबोरेशन से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। क्विक डिसीजंस देखने को मिलेंगे और मल्टीटास्किंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। ऑफिस हो, घर हो या आपके स्किल्स हों, तो आप हर चीज़ में उलझना शुरू होंगे। इसके अलावा जो लोग प्रोएक्टिव होंगे और बोल्ड होंगे, उनको रिकग्निशन मिलेगी, करियर में बूस्ट मिलेगा। लेकिन जो पैसिव होना शुरू होंगे, इनडिसाइसिव होना शुरू होंगे, जो फैसला नहीं ले सकते, जिनकी कम्युनिकेशन ख़राब होगी, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे स्लिप होना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं बिजनेस वालों की, तो लोकल डील्स आप लोगों को मिलना शुरू होंगी, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका जो टीम कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो मार्केटिंग हो गई, आप लोगों की आउटरीच हो गई या नेटवर्क एक्सपेंशंस हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी तो आपको यहाँ पे फ़ायदा हासिल होगा, वरना आप लोग ढैया को बहुत एक्सट्रीम वे में जाके ट्रिगर करेंगे। जो थर्ड हाउस है वो यहाँ पे एक चीज़ बताता है कि जितना जल्दी आप लोग एक्शन लेना करेंगे, जितनी रिसर्च आपकी अच्छी होगी, उतनी जल्दी आपको मुनाफे मिलेंगे। लेकिन जहाँ बात आप लोगों के जज्बात में लिए हुए एक्शंस की होगी, वहाँ पे वो रिस्क जनरेट कर देगा और वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को स्लिप करवा देगा। तो कैलकुलेटिव असर्टिव मूव्स लीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे। क्रिप्टो स्टॉक और ट्रेडिंग की बात करें, तो थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट टर्म मूव्स को दिखाता है, नेटवर्किंग इंफॉर्मेशंस को दिखाता है, कम्युनिकेशन बेस्ड इंसाइट्स को दिखाता है। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है कि आपके अगर नेटवर्क्स हैं, उनसे आपकी बातचीत से आपको पता चलेगा कि कोई कंपनी किसी के साथ मर्ज हो रही है या कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रही है, तो आपको इनसाइड इंफॉर्मेशंस मिलना शुरू होंगी, जो आपकी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप अगर मार्केट में काम करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक में हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मार्स इम्पल्सिव एक्शंस देता है यहाँ पे, तो क्विक डिसीजंस देखने को मिलेंगे। लेकिन मरकरी जो है वो एनालिटिकल अप्रोच देता है यहाँ पे, तो वो बहुत सेफ रहेगा आपके लिए। तो आप लोगों को रिसर्च, टाइमिंग, ये दो चीज़ों का ख्याल बहुत रखना होगा, तो प्रॉफिट भी आप लोग मुनाफा अच्छा कमाएंगे। लेकिन जहाँ पे आप लोग जज्बात में आ गए, तो वहाँ पे आप लोग नुकसान उठाएंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की, रिलेशनशिप्स की और मैरिड लाइफ की। तो सबसे पहले सिंगल्स को देखते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, तो फ्लर्ट, शॉर्ट ट्रैवल्स और सोशल एनर्जी बहुत हाई होती हुई नज़र आती है। रोमांटिक स्पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस जो बनेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आएंगे। नेटवर्किंग के थ्रू, सोशल सर्कल के थ्रू आपको लव अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है आप लोगों ने, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन का घर बहुत ज़्यादा ट्रिगर है। सैटर्न ने आप लोगों के फोर्थ हाउस को एक्टिव किया हुआ है, उसी के साथ आपके करियर को एक्टिव किया हुआ है, 10th हाउस को। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन आपको स्मूथ रखने में थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। तो कम्युनिकेशन पे अगर आप लोग फोकस करते हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो प्लेफुल भी हो जाएगा और असर्टिव टोन में आ जाएगा। सिबलिंग्स हो गए, कम्युनिटी हो गई आप लोगों की, और सोशल सर्कल हो गया, वहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस अच्छा रहेगा। लेकिन बात वही है कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। छोटी बहुत टेंशन्स देखने को मिलेंगी रिलेशनशिप्स में, लेकिन ईगो क्लैशेस भी यहाँ पे आ सकते हैं। एनर्जी और इंथुजियाज्म, अगर ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने बरकरार रखी, कम्युनिकेशन अच्छी रखी, तो रिलेशनशिप जो है उसको बूस्ट मिलेगा। आगे बात करते हैं मैरिड लोगों की। तो सोशल और फैमिली कनेक्शन जो हैं वो अब टेस्टिंग फेज में है आप लोगों के लिए। शॉर्ट ट्रैवल्स देखने को मिलेंगे, जिसको एरेंड्स भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे ट्रैवलिंग होगी आप लोगों की कि कोई चीज़ ड्रॉप करनी है या कोई चीज़ उठानी है, तो इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग देखने को मिलेगी। और फैमिली का काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप लोग अच्छे रखते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। और अगर आप लोगों के कम्युनिकेशन ख़राब हुए, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मार्स यहाँ पे जो एनर्जी दे रहा है, वो माइनर डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे क्रिएट करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अंगारक दोष भी है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए पैटर्न स्टार्ट होगा, वो बहुत बोल्ड, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन वाला होगा। और एफर्ट ही आप लोगों को यहाँ पे कामयाबियाँ और आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आएंगी। हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव और रिस्क भी क्रिएट करती हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा हाई एक्टिविटी देखने को मिलती है। नर्वस एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिजिकल आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत देखने को मिलेगी। इनिशिएटिव्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एनर्जी जो है वो बहुत बढ़ना शुरू होगी, मल्टीटास्किंग भी आप लोग कर पाएंगे।
मेंटल एजिलिटी जो है वो बहुत हाई देखने को मिलेगी, लेकिन जो रिस्क बढ़ेगा वो आप लोगों के हाथों से रिलेटेड बढ़ेगा, कंधों से रिलेटेड बढ़ेगा, बाजुओं से रिलेटेड, आप लोगों के लंग्स यानी फेफड़ों से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को रिस्क बढ़ सकता है। छोटे मोटे माइनर एक्सीडेंट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि अंगारक दोष यहाँ पे क्रिएट होगा। इसके अलावा आप लोगों की नींद और मेंटल फटीग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। ओवर एक्सटेंशन या स्कैटर्ड एनर्जी भी आप लोगों को फील होगी कि आप लोग हर तरीके से बटे हुए हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन करनी चाहिए, और अपने टास्क को एक प्रॉपर आप लोग स्केड्यूल दीजिए कि आप लोगों ने किस टाइम पर क्या चीज़ करनी है। ये आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा और आपके लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिखाएंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।